Welcome to the another episode of Solo Podcast. In this podcast, I will talk about the need of evolution in our life and in business. Because the scope of evolution is not just confined to business only. Evolution हम सबकी लाइफ में भी ज़रूरी है और evolution हम सब में आता है irrespective of the fact कि हमें वो चीज़ दिखती है या नहीं दिखती है, लेकिन evolution एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी लाइफ में भी है, आपके बिजनेस में भी है, आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी जॉब में भी है, हर चीज़ में है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं इवोल्यूशन का। इवोल्व जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वो क्या होती है और उसकी नीड कैसे होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे होता है किसी भी बिजनेस के लिए और किसी भी चीज़ के लिए जो कि इंसान से रिलेट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इवोल्यूशन होता है किसी भी तरह का चेंज। अगर आप अपनी लाइफ की बात कर रहे हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, अगर आपका बिजनेस क्लाउड किचन के बारे में है, आप एक फिनटेक कंपनी हो तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। तो इवोल्यूशन होता है किसी भी तरह का चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज यानी कि एक ऐसा चेंज आपके माहौल के बिहाफ पर, आपके एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर, आपके आसपास की लोकेलिटी के बिहाफ पर, जो आपकी ग्रोथ में इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है। उससे आपकी ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली, आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ रहा है, ना कि ऐसे आ रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव कर्व बन रहा है आपके ग्राफ में, आपकी ग्रोथ में। वो होता है इवोल्यूशन, किसी भी तरह का एक पॉजिटिव चेंज जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। अब क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है वो बिजनेस इवोल्यूशन के बारे में है, वैसे इवोल्यूशन हर चीज में होता है, लेकिन ये पॉडकास्ट सिंपली बिजनेस के बारे में। तो अब बिजनेस में इवोल्यूशन की नीड कैसे होती है और क्यों होती है, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। सो रिसेंटली अभी जैसे कि मैंने अपना घर यहाँ पे शिफ्ट किया है और अब मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ। हाँ जी, सो ऑफ टॉपिक ना जाते हुए, तो अब मैं क्योंकि फैमिली से दूर रहता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम आती है खाने की, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शेफ नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कुक नहीं हूँ और ना मैं इतना सामान लेके प्रेफर करता हूँ कि मैं सुबह शाम अपने लिए पूरा प्रॉपर खाना बनाऊँ। मेन कोर्स जो होता है हमारा, रोटी सब्जी, वो बनाऊँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। मेरे पास ऑप्शन आते हैं या तो मैं बाहर से डिलीवरी कराऊँ अपने पास, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास आया था कि मैं जाकर आसपास कहीं ढाबे पे बात करता हूँ, वहाँ पे सर्च करता हूँ और वहाँ पे एनालाइज करके मेन्यू वगैरह अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से वहाँ पे जाके फिक्स कर लेता हूँ कि मेरा लंच भी वहाँ करूँगा, मेरा डिनर भी वहाँ करूँगा। अब इसी तरीके से मैंने एक ढाबा सर्च करा यही मेरी लोकेलिटी में, यहाँ से वो होगा अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर दूर, 400 मीटर, ओके, 0.4। तो 400 मीटर वो यहाँ से दूर है क्योंकि, तो मेरा ये था, मैं सुबह जाता था यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और टोटल सीढ़ियाँ 3rd फ्लोर तक 51 है। तो मैं सुबह लंच के लिए जब उतर के जा रहा हूँ तो 51 सीढ़ियाँ उतरना, उसके बाद 400 मीटर चलना और मैं जाता हूँ लंच, क्योंकि सुबह 9 बजे तो होता नहीं है, 10:30 से बाद ही होता है, 11:30 12 के आसपास। तो 400 मीटर फिर 51 सीढ़ियाँ उतर के मैं 400 मीटर चल के जा रहा था, 400 मीटर चल के वापस आ रहा था, उसके बाद 51 सीढ़ियाँ वापस चढ़ रहा था। तो 102 सीढ़ियाँ तो मैंने एक बार में चढ़ ली। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है, आगे आगे बारिश हो जाएंगी, रेनी सीजन आ जाएगा, लेकिन अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। और फिर जब मैं वहाँ पे जाता था तो 10-15 मिनट मेरे को बैठना पड़ता था ऑर्डर देने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली फूड प्रिपेयर होगा, उसके बाद 10-15 मिनट मेरे खाने की लगती थी। तो कुल मिला के अराउंड मेरा 1 घंटा जो है ऐसे ही निकल जाया करता था। 4-5 दिन मैंने ऐसे ही लंच करा, 4-5 दिन मैंने ऐसे ही डिनर करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि उनका खाना जो है वो बहुत बेस्ट है। दे लिटरली मेक द यम्मीएस्ट फूड, वन ऑफ द यम्मीएस्ट फूड आई हैव एवर ईटन इन माई लाइफ। बड़ा ही प्यारा खाना बनाते हैं, उनकी सब्जियां बहुत डिलीशियस हैं, यम्मी हैं, खाना बिल्कुल घर जैसा है उनका। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वहाँ जाने में, वो थी जाने में, क्योंकि धूप में, एक तो धूप में चलना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके पास टाइम की कमी हो, जब आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, उस 1 घंटे को बचाकर अगर मेरा काम 1 घंटे को बचाकर अगर मेरा काम 20 मिनट में भी होता है
तो बची 40 मिनट में मैं अपनी वीडियो शूट कर सकता हूँ, मैं अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं कोई अपनी जर्नल लिख सकता हूँ, मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ, मैं कोई न्यूज़लेटर लिख सकता हूँ, बहुत सारा, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस टाइम में। तो अब 4-5 दिन तो मैंने किया, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ करा कि एक तो गर्मी से जितना मैं खा के नहीं आ रहा था उतना तो मेरा रिकवर हो जाता था आने जाने में। सबसे पहली प्रॉब्लम, फूड बहुत डिलीशियस था, फूड में कोई शिकायत नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि मेरे दिन में फिर ऐसे 4 चक्कर होते थे, क्योंकि मैं शाम को भी जाता हूँ तो 6 चक्कर होते हैं। 51 सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, ऐसे 6 बार। और फिर ऐसे 400-400 500-500 मीटर जाना और 500-500 मीटर आना, तो 3-4 किलोमीटर ऐसे मैं रोज चल रहा हूँ और मेरा टाइम लिटरली बहुत वेस्ट हो रहा था। तो अब मेरी इस प्रॉब्लम को वो चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, मैंने उनको बताया भी इस प्रॉब्लम को, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। और डेफिनेटली कोई क्यों ही लेगा, लेने वाले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में बताता हूं कि इवोल्यूशन कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्व कौन कर सकता है। तो मेरी सिर्फ प्रॉब्लम फूड से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ है कि मुझे कैसा हो अगर ये खाना सेम कॉस्ट में, जितनी कॉस्ट मेरे को 2 टाइम के खाने की पड़ रही है उस ढाबे पे, अगर उसी कॉस्ट में मुझे घर बैठे बैठे खाना मिल जाए तो कैसा रहे। उसके बाद मैंने टिफिन सर्विसेज वालों को कांटेक्ट करा एंड इवेंचुअली आई फाइंड समवन यहीं पर लोकेलिटी में, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ भी मैं रह रहा हूँ उनका जो टिफिन सर्विस है, उनका जो आउटलेट है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी कि वो आएंगे, जाने में, एक बार आने जाने में उनको 3 किलोमीटर का रन पड़ता है। उनके डिलीवरी चार्जेस जीरो बोले तो इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ देयर मील, जो भी वो मील दे रहे हैं उसमें वो इंक्लूड होता है। और एग्जैक्टली मेरे को वो ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, मेरे को एग्जैक्टली जो टिफिन सर्विस है वो एग्जैक्टली बिल्कुल उतना ही पड़ा जितना मैं ढाबे पे खा रहा था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गई और यहाँ पे वैरायटी भी ज्यादा आ रही है। खाना इनका भी बढ़िया है, खाना उनका भी बढ़िया था, लेकिन इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अब मुझे जाने की नीड नहीं है। अब मेरी इस प्रॉब्लम को अपन इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अगर जिस ढाबे पे मैं खा रहा था वो यहाँ से 300 मीटर दूर है, यानी कि 1 टाइम उनका यहाँ पे लॉट शॉट कितना पड़ेगा मेरे यहाँ से वहां तक का 600 मीटर, लंच के टाइम 600 मीटर, तो डिनर के टाइम और 600 मीटर, टोटल कितना हुआ 1.2 किलोमीटर। उनका सिर्फ 1.2 किलोमीटर पड़ रहा है और जो टिफिन वाला आ रहा है उसका 6 किलोमीटर पड़ रहा है, सुबह का और रात का दोनों का मिला के। 1 टाइम 3 किलोमीटर, 1.5 आना 1.5 जाना, फिर रात में 1.5 आना 1.5 जाना। उनका 6 किलोमीटर, इनका सिर्फ 1.2 किलोमीटर। जब वो लोग अपनी डिलीवरी कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं उस कॉस्ट में जो कि वो मील दे रहे हैं 6 किलोमीटर वाले टिफिन सर्विसेज वाले, तो ये लोग भी तो कर सकते हैं। इनका तो फिर और भी मार्जिन निकल सकता है वहां पर, इनका मार्जिन तो उसमें और भी ज्यादा निकल सकता है डिलीवरी के मामले में। तो सबसे बड़ी बात मैं यही करना चाहता हूँ, अगर इसको मैं नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये एक बहुत छोटी सी बात है कि मैं एक ढाबे पे गया, वहां पे मैंने खाना खाया, मेरे को एक प्रॉब्लम आई, मुझे घर पे खाना चाहिए था, मैंने वहाँ ढाबे पे जाना छोड़ दिया, मैंने टिफिन वालों को कांटेक्ट करा, टिफिन वाले मेरे को कांटेक्ट यहाँ पे अपने टिफिन लेकर जा रहे हैं और मैं खाना खा रहा हूँ, एंड दैट्स इट्स माय आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ। नो, आई डोंट थिंक दिस वे, आई थिंक इन सम अदर वे। तो यहाँ पे मैंने डीपली कल रात को इस चीज को एनालाइज करा कि मेरे जैसे हालांकि कस्टमर बहुत है, ढाबे वाले के पास भी कस्टमर बहुत आने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग चलेगा उनका ये बिजनेस, गोइंग कंसर्न बने वो, आई एज्यूम, आई विश, आई प्रे। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम उस ढाबे पे गया था ना, 21 जून थी उस दिन, रात का डिनर मैंने वहीं करा था। वो ढाबा उससे 5 दिन पहले खुला है, यानी कि वो जो उनका जो किचन है वो मेरे वहां जाने से 4 या 5 दिन पहले ही खुला है, यानी कि वो फ्रेश था एकदम, जो कहते हैं ना न्यू वेंचर। सो दैट्स अ न्यू वेंचर। और किसी भी नए बिजनेस के लिए इससे बेहतर एक क्या बात हो सकती है कि उसको एक लॉयल कस्टमर मिल गया। और मैं एक लॉयल कस्टमर बन सकता था अगर वो लोग मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। लेकिन ढाबे वाले का इवोल्यूशन, जो उसमें नीड थी कि मेरे जैसे पता नहीं और कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, मेरे जैसे पता नहीं और कितने बच्चे हो सकते हैं, मेरे जैसे पता नहीं और कितने सर्विस वाले हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, बिजनेस वाले हो सकते हैं, इस पूरे एरिया में
जो सेम चीज चाहते हैं कि उनकी कॉस्ट भी ज्यादा ना पड़े, उनको खाने की क्वालिटी भी अच्छी मिले, खाने की वैरायटी भी मिले और उनको घर बैठे मिले। तो सोचो अगर मेरी ये प्रॉब्लम के साथ है, मैं भी एक इंसान हूं, तो मेरे जैसे कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ढाबा वाला मेरे जैसे और कितने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है सेम चीज करने में। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मैं लॉयल कस्टमर था। मैं 4 दिन पूरा धूप में सुबह जाना आना, रात में जाना आना, मैं रोज जा रहा था एंड आई वॉज द लॉयल कस्टमर अप टू अ पॉइंट जब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। टू द पॉइंट वेयर आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब तक मैं एक लॉयल कस्टमर था। तो ये जो टिफिन वाले हैं ना और जो ये ढाबा वाला है, इनके बीच का जो गैप है जिसकी वजह से मैंने ढाबा छोड़कर टिफिन को चूज करा है, इसके बीच की जो प्रोसेस है, दिस इज इवोल्यूशन। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम जो ये ढाबा सोल्व ना करके ये टिफिन वाले कर रहे हैं। टाइम की सेविंग, क्वालिटी अच्छी, कॉस्ट मिनिमम जितनी हो सकती है, वैरायटी, खाना टाइम पर, और क्या चाहिए। तो इन लोगों ने इवोल्यूशन को समझा। आई एम नॉट सेइंग कि ये ढाबा वाला हमेशा ऐसे रहने वाला हो सकता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप आफ्टर लाइक आफ्टर सम टाइम हो सकता है ढाबा वाला भी ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करे। जो टिफिन ये दे सकते हैं वो ढाबे पे भी तो आ सकता है। नया बिजनेस खुला है ना, अभी टाइम लगेगा, ग्रो होएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, चीजें सीखेगा। लेकिन अगर ये जो ढाबा है, अगर सेम चीज जो टिफिन वाले कर रहे हैं, ये जो टिफिन है भी यहाँ पे भी तो आ सकता है। लेकिन सोच के देखो, एक आपका 4-5 हजार रुपए का कस्टमर हर महीने आपका फिक्स था और आप एक नए वेंचर हो। किसी भी एक नए वेंचर के लिए फंडिंग तो अमृत है। किसी भी नए बिजनेस के लिए फंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फंडिंग के अलावा होता है किसी भी कस्टमर की लॉयल्टी, कि आपको वो कस्टमर छोड़ नहीं पा रहा। उस एरिया में आपकी तरह प्रोडक्ट देने वाले, आपकी तरह सर्विस देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ रहा है। इसको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी, कि आपका जो कस्टमर है वो रिपीट मोड पे आपके पास आ रहा है। और वो कस्टमर लॉयल्टी उस ढाबे वाले को मिल सकती थी मेरी साइड से, लेकिन और वो एक नया वेंचर है, और नए वेंचर के लिए एक लॉयल कस्टमर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और डेफिनेटली दे गॉट मी विद द टेस्ट ऑफ देयर फूड दैट दे वर मेकिंग एंड दे आर मेकिंग स्टिल। लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उनके पास सॉल्यूशन नहीं मिला। मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम सेव करने की कला उनके पास नहीं थी। तो वो प्रॉब्लम मेरी सोल्व करी टिफिन वालों ने। इसलिए इवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये जो चीजें बहुत डीपली समझने की है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर इसको एक अलग परसेप्शन से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लेसन छुपे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई MBA करना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कोई ऐसा कोर्स करना बुरा है जो आपको बिजनेस का ज्ञान सिखाता है, लेकिन असली जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना बिजनेस के, वो रियल लाइफ में हमारे आसपास ही होते हैं, हर दिन होते हैं। आप एक दुकान पे भी जा रहे हो, वहां पे भी एक बिजनेस प्रिंसिपल है। आप एक ठेले पे जा रहे हो, वहां पे भी बिजनेस प्रिंसिपल्स है। आप चाय की टपरी पे जा रहे हो, वहां पर भी बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं। ये ढाबा वाला और ये टिफिन वाला जो एग्जाम्पल है, कैसे मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करा टिफिन वालों ने और इन्होंने एक अपना लॉयल कस्टमर खोया। यहाँ पर भी एक बिजनेस प्रिंसिपल आता है कि इवोल्यूशन जरूरी है। अगर ढाबा वाला मेरी नीड समझता कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहता तो ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकता था, बट दे हैवंट टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स इट। दैट्स व्हाई दे लूज मी एंड दे विल लूज पीपल लाइक मी जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है। नो डाउट दे आर मेकिंग डिलीशियस फूड, आई लव देयर फूड, बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट टेस्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट मैटर्स। मेरे लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के प्रिंसिपल्स हमारे आसपास ही हैं, क्योंकि यार देखो, आप जो MBA में बुक पढ़ रहे हो, आप BBA में बुक पढ़ रहे हो, आप CA में बुक पढ़ रहे हो, आप CS की बुक पढ़ रहे हो, जिसमें भी आपको हमारे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, उसमें भी जो बातें लिखी है ना, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही लिखी हैं। अगर क्रॉस प्रमोशनल टेक्निक्स जो होती हैं, क्रॉस प्रमोशन नाम की एक जो टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है, पहले और ये बंदा A, ये बंदा B, ये कह रहा है कि मुझे अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा ये है, ये बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं लेकिन एडवर्टाइजमेंट करना है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी बात होती है। ये बोलता है कैसा रहे अगर मैं तुम्हारे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करूं, और कैसा रहे मैं तुम्हारे बिजनेस का एडवर्टाइज करूं। पैसा एक भी नहीं जाएगा और एडवर्टाइजमेंट दोनों का हो रहा है, क्रॉस प्रमोशन। ये जो टेक्निक है ये किताब में है,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो बुक है और जो एमबीए में बाकी नाम से बुक्स आती हैं, उनमें ये चीजें हैं, लिटरली हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ही तो हैं। किताबों में कौन सी चीज आती है? जिस बंदे ने वो किताब लिखी है उसने वो चीज पर्सनली एक्सपीरियंस करी होगी, जब भी तो उसमें लिखा है। वो जो भी कोई ऑथर होता है जो अपनी जीवनी लिखता है, जो अपनी बायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर ही तो उस किताब में लिख रहा है। तो कस्टमर की लॉयल्टी एक इवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से कोई बंदा या कोई बिजनेस कैसे खो सकता है, ये भी तो एक प्रिंसिपल ही है। किसी भी बिजनेस के लिए एक लॉयल कस्टमर बनाना कितनी बड़ी बात होती है, स्पेशली इफ द बिजनेस इज न्यू, स्पेशली इफ द वेंचर इज न्यू। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट दे लूज मी, व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय द डार्विन, जिसमें यही है कि फिटेस्ट आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट, बट द वन जो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को डाल सके, जो कस्टमर की नीड्स को समझ के अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, जो समझ सके कस्टमर को नीड क्या है एक्चुअली में। तो इस एग्जांपल के साथ यही समझ आता है कि किसी भी बिजनेस के लिए इवोल्यूशन बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और अगर इवोल्यूशन में दम हो तो टिफिन वालों को नहीं पता था कि कार्तिकेय शर्मा नाम का एक लड़का है, लेकिन मैं उनके पास खुद चल कर गया, बिकॉज आई नो मेरी प्रॉब्लम सोल्व कौन करेगा। इन सेंस में कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो या आप बिजनेसमैन हो या आप कुछ भी हो, अगर आगे जाके आप बिजनेस करोगे, अगर आपके बिजनेस में एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशन पॉइंट है जो कि हर जगह नहीं है, कस्टमर आपके पास चलकर खुद आएगा, जैसे मैं टिफिन वालों के पास गया, बिकॉज आई नो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है। कस्टमर विल रीच योर बिजनेस इफ योर बिजनेस इज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपका बिजनेस इवोल्यूशन की प्रोसेस में है, सूनर और लेटर योर कस्टमर विल फाइंड यू एंड योर कस्टमर बिकम योर लॉयल कस्टमर। और बिजनेस प्रिंसिपल्स हमारे आसपास ही होते हैं, बस चेंज की नीड है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परसेप्शन में। हमें अपने नजरिया जो है हमारा दुनिया को देखने का, वो बदलना पड़ेगा। हर चीज में बिजनेस प्रिंसिपल है, सड़क पे बिजनेस प्रिंसिपल है। आप बस में चढ़ रहे हो, उसमें बार्गेनिंग करना, उसमें चीजों को समझना, आप ऑटो वाले से बार्गेन कर रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, हर चीज में बिजनेस प्रिंसिपल है। जस्ट ट्रस्ट मी, लेकिन एक नजरिया चाहिए उस चीज को एग्जामिन करने के लिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता था कि मैं ढाबे पे ना जाकर मैंने टिफिन सर्विस ले ली, लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रिंसिपल छुपा है और वो है इवोल्यूशन का। मेरी प्रॉब्लम को समझा टिफिन वालों ने और उनको पता भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी प्रॉब्लम ये सोल्व करेंगे, दैट्स व्हाई आई रीच देम। सो लेट्स कंक्लूड, इवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस में, आपकी सेल्फ लाइफ में। मेक श्योर यू आर इवोल्यूटिंग और दैट्स इट। बी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। Evolution will help you individually, evolution will help you on your self, evolution will help your business, evolution will help each and everything in your life in which you are seeking a kind of growth, a positive growth. So make sure you are in the process of evolution.